नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को साथ में लाया हूं, जो कि आपको परीक्षा में 1 से 2 नंबर देखने को मिल जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं बिना वक्त गवाए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने ही रखा है। पहला प्रश्न है, मनोज आहूजा कृषि सचिव का पद संभालेंगे। जो कृषि सचिव हैं उनका पद संभालेंगे, ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से मनोज आहूजा जी को। ये मनोज आहूजा जी जो हैं वो कृषि सचिव का पद संभालेंगे। कृषि सचिव के पद के लिए नियुक्त किए गए हैं। किसे किया गया है? वो है मनोज आहूजा जी को। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। फैक्ट दिया है, 8 फरवरी 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी के एक निर्णय के अनुसार मनोज आहूजा जी को कृषि सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। जो कृषि सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे वह क्या निर्णय है? वह एसीसी के निर्णय के अनुसार, यानी कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुसार। इसमें अगली इंपॉर्टेंट जानकारी है, वह वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। और यह वर्तमान में जो हैं वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके अध्यक्ष में कार्यरत थे। अब इसकी अगली जानकारी है, एसीसी ने वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में रैक आरईसी के अध्यक्ष संजय मल्होत्रा की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। किसकी मंजूरी दी है? जो आरईसी के अध्यक्ष हैं संजय मल्होत्रा, उनको भी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी। अगला प्रश्न है, जानकारी तो पूरी हो चुकी है, अगला प्रश्न रखा है। अगला प्रश्न है, एस किशोर जी हैं कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एसएससी का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, सत्यमेव जयते स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग। ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये लोगो है इसका, यानी कि ब्रांड है ये। इस तरीके से इसका ये लोगो है। इसके इम्पोर्टेंट जानकारी भी देखते हैं एक नज़र में। जानकारी दी है, 8 फरवरी 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी के एक निर्णय के अनुसार एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग एसएससी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी अगली जानकारी दी है, वह वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विशेष सचिव के पद पर कार्यरत हैं। ये वर्तमान में यह क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विशेष सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इन दोनों पदों पर यह कार्यरत हैं। इसमें अगली जानकारी है, एस किशोर जी जो हैं 1989 बैच के पश्चिम बंगाल के कैडर के आईएएस अधिकारी भी हैं। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रदीप साहा। जो प्रदीप साहा जी हैं फाइजर इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। जो फाइजर इंडिया है उसके अध्यक्ष बने हैं, ये आप देख सकते हैं प्रदीप शाह को। जो प्रदीप शाह जी आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये हैं प्रदीप शाह जी जो हैं फाइजर इंडिया के जो NRA शाह के इस्तीफा के बाद, किसके इस्तीफा देने के बाद? फाइजर इंडिया ने RA शाह के इस्तीफा देने के बाद ही शाह ने अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। शाह को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जो प्रदीप शाह जी हैं ये आप देख सकते हैं। दूसरी जानकारी है, वह क्रिसिल के पूर्व प्रबंधक निदेशक और संस्थापक सदस्य हैं। इसकी अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्रिसिल का स्थापना से पहले उन्होंने 1977 में HDFC की स्थापना की सहायता की थी। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो परीक्षा में आ सकती है। जानकारी है, वह क्रिसिल के पूर्व प्रबंधक निदेशक और संस्थापक सदस्य हैं। किसके? वह क्रिसिल के पूर्व प्रबंधक संस्थापक निदेशक सदस्य हैं। इसमें अगला है, क्रिसिल की स्थापना से पहले उन्होंने 1977 में HDFC की स्थापना में सहायता की थी। इसमें अगली जानकारी है, उन्होंने USAID विश्व बैंक और एशियाई विकास विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। इसकी अगली जानकारी है, प्रदीप कई प्रतिष्ठित कंपनियों के बोर्ड के निदेशक भी हैं। जो प्रदीप जी हैं
वह प्रतिष्ठित कंपनियां, जो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं उन बोर्ड के निदेशक भी हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। जानकारी है वह विभिन्न प्रतिष्ठित समितियां आयोगों के सदस्य भी हैं, और यह जो हैं वह प्रतिष्ठित कंपनियां और प्रतिष्ठित आयोग के समितियों के आयोग के सदस्य भी हैं। और वर्तमान में जो अब वह वर्तमान में जो हैं इंदासिया ब्रंट, जो इंदासिया फंड है एडवाइजर्स के अध्यक्ष हैं। और यह क्या है वर्तमान में यह इंदासिया फंड एडवाइजर्स के अध्यक्ष हैं। अगली है उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, उन्होंने क्या हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए किया है, और चार्टर्ड अकाउंट और कास्ट अकाउंट भी हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आदित्य ठाकरे, जो आदित्य ठाकरे द्वारा दादर में एक नए व्यूइंग डेक का उद्घाटन किया है। आदित्य ठाकरे ने, ये आप देख सकते हैं व्यूइंग डेक, जो आप चित्र के माध्यम से भी देख लीजिए व्यूइंग डेक है ये व्यूइंग डेक जो है इसका उद्घाटन किया है। ये क्या है दादर में है ये, और ये किसने किया है वह है आदित्य ठाकरे ने। जो आदित्य ठाकरे हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। चलिए इसकी जानकारी देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है आदित्य ठाकरे ने दादर में एक नए व्यूइंग डेक का उद्घाटन किया है, जो आगंतुकों के तट से भव्य अरब सागर का एक निर्बाध दृश्य प्रदान करेगा। इसमें अगली जानकारी है सामरिक रूप से व्यूइंग डेक से प्रतिष्ठित बांद्रा वर्ली डी लिंक दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? बांद्रा बर्ली सी लिंक, जो बांद्रा बर्ली सी लिंक दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? बांद्रा बर्ली सी लिंक। अगला है ठाकरे जी ने कहा है कि इस सुविधा का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पत्नी हैं रमाबाई अम्बेडकर के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया है। जो इस सुविधा का नाम है ठाकरे की इस सुविधा का नाम जो है वह किसके नाम पर रखा जाएगा? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी हैं जो रमाबाई अंबेडकर, उनके नाम पर रखने का प्रस्ताव किया है। इसकी जानकारी देखते हैं जो और परीक्षा उपयोगी नहीं है। सारी जानकारी होने के बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर में खोला गया, जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसमें खोला गया है दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े। जो इग्लू कैफ़े है जो सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है वह किस राज्य में खोला गया है, किस केंद्र शासित राज्य में खोला गया है? वह है जम्मू कश्मीर राज्य। वो जम्मू कश्मीर राज्य में जो खोला जाने वाला है वह है दुनिया का मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े। ये आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। इग्लू होता कैसा है? यह एक कॉर्न के आकार का होता है। ये आप देख लीजिए कॉर्न जानते हैं आप? कॉर्न यानी कि जिसमें आप आइसक्रीम वगैरह खाते हैं वह कॉर्न की तरह होता है। ये कॉर्न के आकार का होता है। इसलिए क्या है दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है। इसकी जानकारी देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो परीक्षा में उपयोगी हो सकता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर, कहाँ पर? पहली बात तो जम्मू कश्मीर में एक इग्लू कैफ़े खोला गया है। वह क्या है? कैफ़े है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह अब दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है, और यह दुनिया का भी सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस कैफ़े का नाम स्नोग्लू है। क्या है? इस कैफ़े का नाम स्नोग्लू है। इसका अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसे वसीम शाह ने बनवाया है। किसने बनवाया है? इसे वसीम शाह ने बनवाया है। इसमें अगला है यह कैफ़े कश्मीर के गुलमर्ग, कहाँ पर? गुलमर्ग में बनवाया गया है। यह कैफ़े कश्मीर के गुलमर्ग में बनवाया गया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसकी जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। इसकी जानकारी है इसका व्यास जो है वो 44.5 फीट, कितना? 44.5 फीट, और ऊंचाई 37.5 फीट है। कितनी है? जो इसकी व्यास है यानी कि चौड़ाई है, यानी कि जो क्षेत्र है वह कितना है? 44.5 फीट, और जो ऊंचाई है वह 37.5 फीट है। इसमें अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह कैफ़े इस क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक बन गया है।
क्या बन गया है, जो पर्यटन हैं जो आते हैं कैफ़े पर इस क्षेत्र में, जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में प्रमुख पर्यटन भी है, आकर्षणों में से एक बन गया है। क्या बन गया है, जम्मू कश्मीर राज्य। जम्मू कश्मीर के राज्य के कहाँ, गुलबर्ग जगह पर। ये आप देख सकते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कहाँ पर, गुलमर्ग में बनवाया है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। चलिए देखते हैं और जानकारी। अगली जानकारी है, इस कैफ़े में दो खंड हैं। कितने खंड हैं, इस कैफ़े में दो अलग अलग खंड हैं। अगली जानकारी है, एक खंड कला के लिए, दूसरा बैठने के लिए। इसमें क्या है, दो खंड हैं, एक खंड किसके लिए है, एक खंड कला के लिए है और दूसरा बैठने के लिए है। और पहला किसके लिए है, कला के लिए, और दूसरा बैठने के लिए। चलिए देखते हैं कुछ और भी जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। जानकारी है, इसमें 10 टेबल हैं। कितने टेबल हैं, 10 टेबल हैं। कितनी टेबल हैं, 10 टेबल हैं। और इसमें बैठने के लोगों के कितने लोग बैठ सकते हैं इस कैफ़े में, इस कैफ़े में 40 लोग बैठ सकते हैं। कितने लोग बैठ सकते हैं, 10 टेबल हैं और 40 लोग बैठ सकते हैं। तो एक टेबल पर कितने बैठेंगे, 4 लोग, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर। आप देख लीजिए, ऐसे बैठेंगे, एक टेबल पर 4 लोग बैठेंगे तो 10 टेबल पर 40 लोग बैठेंगे। इसमें अगला है, रेस्तरां में सीट कवर बनाने के लिए भेड़ की खाल का इस्तेमाल किया गया है। और सीट जो बैठने के लिए जो सीट हैं, सीट कवर हैं, रेस्तरां में सीट कवर जो हैं वह क्या हैं, भेड़ की खाल का इस्तेमाल किया गया। किसमें, रेस्तरां की सीट कवर बनाने के लिए। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले या जाने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में जो घंटी का निशान है उसको आल पर लगा लें, जिससे कि हमारी सारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रखा है, जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो, जो जम्मू कश्मीर राज्य है सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। जो विंडोज सिंगल विंडो सिस्टम के साथ, जो सिंगल विंडो यानी कि एक विंडो के साथ एकीकृत होने वाला भारत का पहला यानी कि पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। ये आप देख सकते हैं, यह जो लागू करने के लिए बनाए जाने वाले हैं वह किसके द्वारा है, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। ये आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा यह मनोज सिन्हा जी के द्वारा उद्घाटित किया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम, कौन सा, सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनाया। यह किसके द्वारा हुआ है, यह हुआ है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वह कौन है, मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा के द्वारा ही ये किया गया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। जम्मू एवं कश्मीर नेशनल सिंगल्स विंडो सिस्टम, जो NSWS से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है वह है जम्मू कश्मीर राज्य। चलिए दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट कि यह जम्मू कश्मीर के ईज ऑफ डूइंग किसमें है, यह जम्मू कश्मीर में इज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB में एक बड़ी छलांग है। चलिए देखते हैं कुछ और इसकी जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। चलो जानकारी की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी की जानकारी है उपराज्यपाल। ये आप देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं। आप उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने 8 फरवरी 2022 को NSWS के साथ एकीकृत जम्मू कश्मीर सिंगल विंडोज क्लियरेंस सिस्टम का शुभारंभ किया है। इन्होंने किसने किया है, ये आप देख सकते हैं, ये हैं मनोज सिन्हा जी। ये जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल जी हैं मनोज सिन्हा। इसमें अगली जानकारी है, NSWS इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक LIILB से जुड़ा हुआ है, जो जम्मू कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्कों की मेजबानी करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए।
थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया करके सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें एवं सावधान जरूर रहें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।